शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा इन दिनों नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान की तैयारी में जुट गया है। महिला आरक्षण के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर पार्टी अप्रैल 2026 में बड़े कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा कौर ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दिलाने की मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा पारित इस अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा और देश की आधी आबादी अब नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाएगी। स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से इस देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। इस देश में आजादी के बाद पूर्व की सरकारों ने लगातार ये कहते हुए कि महिलाओं को आरक्षण हम देंगे सिर्फ गुमराह किया, लेकिन कभी भी देश की महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया। आज मुझे गर्व है मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम इस देश की आधी आबादी को उनका वो अधिकार देंगे जो उनकी प्रशासनिक क्षमता को पूरे देश भर में प्रदर्शित करे, और साथ ही जब देश और प्रदेश के उज्जवल भविष्य का फैसला ले तो उसमें महिलाओं की भी पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा राज्यसभा में पारित करवाया और उसके बाद अब संशोधन के साथ ये 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। हम सबको बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि निश्चित रूप से इस संशोधन बिल के बाद इस देश में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने जा रहा है और इस देश की आधी आबादी गर्व के साथ ये कह रही है कि अब देश के भविष्य का फैसला लेने में हमारी भी भूमिका होगी और हम सीधे तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनने जा रहे हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हम सब स्वागत करते हैं, पूरे देश की आधी आबादी स्वागत करती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता और आभार भी व्यक्त करती है। स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि जब देश में इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है तो आने वाले समय में उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। और हमारी वो बहनें जो लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही थी और कहीं ना कहीं आरक्षण ना होने की वजह से अवसर से चूक जाती थी, अब सीधे तौर पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी तो वैसे भी शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है और लगातार इस बात के प्रयास किए हैं कि जब भी हमें अवसर अनुकूल मिलेगा हम इस देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण का सम्मान देंगे। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी पूरा हुआ। हमारी पार्टी की विचारधारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की है। तो इस दिशा में, राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा उठाया गया ये बहुत ही अभूतपूर्व कदम है, जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।